जैसी महाकाल दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी रेशियो के अंतर्गत पहली क्लास है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1, ये एसएससी के सीएचएसएल में 2022 में आ चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक बैग में काली टेबलेट कवर व सफेद टेबलेट कवर 5 और 9 के अनुपात में है, उसमें से 450 सफेद टेबलेट कवर की संख्या है, तो हमें बैग में काले टेबलेट कवर की संख्या को यहाँ पर ज्ञात करना है। अब जैसा ही क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर ब्लैक और वाइट टेबलेट कवर की संख्या का रेशो 5 अनुपात है, यहाँ पर 9 हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि जो पहले होता है उसका मान यहाँ पहले होता है और जो बाद में होता है उसका मान यहाँ पर बाद में होता है। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक पहले है तो उसका मान भी यहाँ पहले है और व्हाइट बाद में है तो उसका मान यहाँ पर बाद में। अब क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है कि 450 सफेद टेबलेट कवर की यहाँ पर संख्या दी गई है, यानी कि यहाँ पर व्हाइट का मान कितना दिया गया है 450, व्हाइट का मान यहाँ पर 450 दिया गया है, यानी कि ये 9 यूनिट का मान है। ये 450 है, किसका मान है, ये 9 यूनिट का मान है। 9 यूनिट बराबर 450, 9 यूनिट बराबर 450, तो 9 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 50 बार, यानी कि यहाँ पर 1 यूनिट का मान हमारे यहाँ पर 50 निकल के आ जाता है कि 1 यूनिट हमारे यहाँ पर 50 के बराबर है। तो हमें यहाँ पर पता क्या करना है, हमें यहाँ पर काले टेबलेट कवर की संख्या को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी कि हमें यहाँ पर 5 यूनिट का मान यहाँ पर हमें पता करना है। तो ब्लैक हमारा कितना है यहाँ पर 5 यूनिट, ब्लैक कितना है यहाँ पर 5 यूनिट, 1 यूनिट 50 के बराबर है तो 5 यूनिट, तो 5 से 50 का गुणा करेंगे तो हमारा सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा 250, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि डी है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, 2002 रुपए की राशि को 3, 4 और 6 के अनुपात में ए बी सी में विभाजित किया जाता है, तो हमें यहाँ पर बी का हिस्सा हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी और सी के बीच में 2002 रुपए की राशि को 3, 4 और 6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। अब ये 2002 रुपए है, किसका मान यहाँ पर दिया गया है, ये 2002 है, ये किसका मान यहाँ पर दिया गया है, तो इन तीनों का यहाँ पर सम दिया गया है, तीनों का यहाँ पर जोड़ हमें दिया गया है, यानी कि ये 6, 4, 10 और 10 और 3 13, ये 13 यूनिट का मान है। ये 13 यूनिट का मान हमारे यहाँ पर 2000 क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है कि 13 यूनिट हमारे यहाँ पर 2002 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 13 से इसको काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 154 बार, हमारा कटेगा 154 बार, यानी कि 1 यूनिट का मान यहाँ पर हमारा 154 निकल के आ जाता है। 1 यूनिट का मान यहाँ पर हमारा 154 आ जाता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में यहाँ पर बी का हिस्सा हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बी का मान यहाँ पर हमारा कितना है 4 यूनिट, तो हमें यहाँ पर 4 यूनिट का मान हमें यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान 154, 1 यूनिट का मान 154, तो 4 यूनिट का मान, तो 4 से यहाँ पर हम 154 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो सीधा सीधा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 616, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि ए है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है, बी और सी 6 और 8 के अनुपात में है, तो हमें यहाँ पर ए, बी और सी के बीच में हमें यहाँ पर इकट्ठा अनुपात हमें यहाँ पर निकालना है। तो ए और बी के बीच 2 और 3 का अनुपात में, तो पहली लाइन में हमें ए और बी के नीचे 2 और 3 को यहाँ पर रख देना है। फिर बी और सी 6 और 8 के अनुपात में है, तो अगली लाइन में हमें यहाँ पर बी और सी के नीचे 6 और 8 को यहाँ पर रख देना है। अब यहाँ पर खाली स्थान है और यहाँ पर खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान को हम किस तरीके से भरेंगे, तो खाली स्थान को भरने का यहाँ पर एक तरीका होता है। यहाँ पर खाली स्थान के पास में जो अंक है उससे हम खाली स्थान को भर देते हैं। तो खाली स्थान के पास में 3 है तो 3 से खाली स्थान को यहाँ पर भर देंगे। इसी प्रकार खाली स्थान के पास में 6 है तो यहाँ पर 6 से खाली स्थान को भर देंगे। अब हमें इनका आपस में
गुणा कर देना है। अब यहाँ पर 2 और 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, 2 और 6 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। इसी प्रकार 3 और 6 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा, 3 और 6 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा। इसी प्रकार 3 और 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब यह किसी एक संख्या से कट रहे हैं तो इनको आप काट सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये 6 से 2 बार कट रहा है, ये 6 से 3 बार कट रहा है, वही 6 से 4 बार कट रहा है। तो हमारा 2:3 सीधा सीधा यह आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर बी है और बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है, बी और सी 4 और 5 के अनुपात में है, सी और डी 6 और 7 के अनुपात में है। तो हमें यहाँ पर ए, बी, सी और डी के बीच में हमें यहाँ पर अनुपात हमें यहाँ पर इकट्ठा निकालना है। अब यहाँ पर ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है, तो ए और बी के नीचे हमें 2 और 3 रखना है। फिर बी और सी 4 और 5 के अनुपात में है, तो बी और सी के नीचे हम 4 और 5 को रखेंगे। फिर दिया गया है कि सी और डी 6 और 7 के अनुपात में है, तो यहाँ पर सी और डी के नीचे हमें यहाँ पर 6 और 7 हमें यहाँ पर लिख देना है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले खाली स्थान को यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर कैसे भरते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और 3 ही यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर आ जाएगा और 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार 6 यहाँ पर है तो 6 यहाँ पर आ जाएगा और 6 यहाँ पर है तो 6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें इनका आपस में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 आएगा और 8 का गुणा 6 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 48 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 आएगा और 12 का गुणा 6 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 72 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15 आएगा और 15 का गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15 आएगा और 15 का गुणा यहाँ पर 7 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 105 आ जाएगा। हमारे यहाँ पर 105 आ जाएगा। अब यदि ये किसी एक संख्या से कट रही है तो हम इनको यहाँ पर काट सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 3 से 16 बार कट रहा है, इसी प्रकार ये 3 से 24 बार कट रहा है, इसी प्रकार ये 3 से 30 बार कट रहा है, इसी प्रकार ये 3 से 35 बार कट रहा है। तो यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर बी है और बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर एक्स और वाई 1 और 2 के अनुपात में, यहाँ पर एक्स और वाई 1 और 2 के अनुपात में दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर 2x + 4y रेशु x + 4y का यहाँ पर मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर 2x + 4y रेशु को यहाँ पर हम बट्टे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x + 4y का हमें यहाँ पर मान हमें यहाँ पर क्वेश्चन में निकालने को बोला जा रहा है। अब यहाँ पर x का मान यहाँ पर 1 है और y का मान यहाँ पर 2 हमें दिया गया है। तो हमें यहाँ पर सीधा सीधा मान रख देना है और अपना आंसर निकाल लेना है। तो 2 x की जगह यहाँ पर हम 1 रखेंगे और फिर 4 है, y की जगह यहाँ पर हम 2 रखेंगे। इसी प्रकार x की जगह यहाँ पर हम 1 रखेंगे और फिर y की जगह यहाँ पर हम 2 को रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 आएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार 4 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 1 यहाँ पर हमारा 1 ही रहेगा और यहाँ पर 4 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 10 आ जाता है, हमारे यहाँ पर 10 आ जाता है और 8 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 9 आ जाएगा। इस प्रकार सीधा सीधा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 10:9, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि ए है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।